नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मराना में। आज आपके लिए लेकर आया 23 अगस्त 2022। तो 23 अगस्त से रिलेटेड आज जितने भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, सारे हम इस वीडियो में डिटेल के साथ सब डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। वीडियो के लास्ट में आपके लिए डेली आपके लिए जो एक क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और उसके साथ ही आपके रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, पूरा वीडियो कवर करें। सबसे पहले हम कल के जो क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में HAL का पहला विदेशी विवरण कार्यालय कहाँ खुलेगा? तो ये मलेशिया में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो ये साइमन स्टील बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सैमसंग के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा बन गया। हाल ही में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुज पोद्दार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए एयरटेल कंपनी ने दूरसंचार विभाग को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसको खेल का दर्जा देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये फ्लिपसॉट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक्सिस बैंक ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये की जाएगी। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया? तो कितने वर्ष बढ़ाया? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में बोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? तो ये इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसके आपके ऑप्शन है भारत, रूस, इजराइल या फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर है, यानी कि इसका जो है आयोजन रूस में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बोस्टॉक, रूस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रूस की बात हुई है तो हम रूस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की जो करेंसी है रूबल है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। इसके साथ ही जो है रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ये इसको यूरोप महाद्वीप में काउंट किया जाता है। किसमें काउंट करते हैं? इसको यूरोप महाद्वीप में काउंट करते हैं। और अगर जैसे देखा जाए तो इसका जो है 80%, रूस का जो है 80% क्षेत्र जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और इसी वजह से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और 20% हिस्सा जो है इसका यूरोप में पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसको यूरोप में काउंट किया जाता है। और दोनों ही महाद्वीप पे जो है ये स्थित है, इसलिए इसको संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप भी कह देते हैं। किससे कह देते हैं? यूरेशिया महाद्वीप। देखिए, यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है ये किसी समुद्र के द्वारा अलग नहीं है, ये सिर्फ एक पर्वत के द्वारा अलग है, इसलिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। विश्व की जो सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की, क्या नाम है उसका? कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर ये आपकी कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी झील है, क्या नाम है उसका? बैकाल झील है। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी रूस में स्थित है। यहाँ से जो है रूस से हर साल जो है आपकी साइबेरियन सारस ये प्रतिवर्ष जो है भारत में जो है प्रवासी पक्षी के दौरान यानी प्रवास के दौरान यहाँ पर आते हैं। और ये इनको कहाँ पर देखा गया है? तो जो राजस्थान का जो घाना पक्षी विहार है, यहाँ पर इनको हर साल देखा जाता है। तो ये यहाँ से आपको ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजेश वर्मा, S किशोर, राजकिरण राय या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो राजेश वर्मा, इनको अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं हाल ही में, तो हम उनको डिस्कस करें। तो हाल ही में नेट ग्रेड का CEO जो है पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के CEO जो है परमेश्वरन अय्यर नियुक्त हुए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की जो है CEO ये मनीषा कपूर बनी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष S किशोर है। NABFID के नए MD जो है ये राजकिरण राय को नियुक्त किया गया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD एंड CEO जो है अनुज पोद्दार को नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कहाँ पर आयोजित हुई है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, शिमला या गांधीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अब इसके बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं, ये किस चीज के बारे में। देखिए, तो राजनाथ सिंह ने 20 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एसो बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य कि इसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना, किसी भी कमी के लिए उपाय सुझाना और त्वरित न्याय प्राप्त करने के दौरान वादियों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का समाधान करना, यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जनवरी 2023 में 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, नई दिल्ली या लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है इंदौर, यानी कि इसका जो है आयोजन इंदौर में किया जाएगा। अब इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो हम इंदौर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, यानी इसको चौथी बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का जो है अवार्ड मिला है। इंदौर को जो है मिनी बॉम्बे यानी कि छोटे मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि इसकी वित्तीय राजधानी भी है। अब मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश ये आरवी मलिक है और शिवराज सिंह चौहान ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखना है। EFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश की जो पुलिस विभाग के द्वारा शुरू की गई है। हबीबगंज में पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। राला मंडल जो है अभ्यारण्य में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की गई। नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा के इसलिए बांधवगढ़, पन्ना और पेंच ये यहाँ के नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। अभ्यारण्य में बात करें तो नौरादेई ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये सागर जिले में स्थित है। इसके साथ ही सरदारपुर अभ्यारण्य और गौ अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य। गौ अभ्यारण्य की बात करें तो ये विश्व का एकमात्र गौ अभ्यारण्य है और ये पहला अभ्यारण्य है और ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है बीना में जो है रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया और यहीं पर बीना में एक बीना ओमान ऑयल रिफाइनरी स्थित है, जो ओमान के सहयोग से लगाई गई और बीना सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की योजना यहाँ पर शुरू की गई। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की भी घोषणा की गई है। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है गुरदीप रंधावा, दलवीर भंडारी, हेमंत धनजी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है, यानी कि जो गुरदीप रंधावा हैं इनको भारतीय समुदाय के हैं ये, और इनको जर्मनी में जो है पहले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो गुरदीप रंधावा की बात हो गई। जो दलवीर भंडारी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश हैं और ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुई है यहाँ पर इनका। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ का जो कार्यकाल है ये 9 वर्ष का होता है, तो इनका एक कार्यकाल पूरा हो चुका है और ये दूसरे कार्यकाल इनका जो जारी है वर्तमान में, यानी ये दोबारा से भी नियुक्त किए गए। हेमंत धनजी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हेमंत धनजी जो ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति है भारतीय मूल के, तो ये भी आपको याद रखना है। अब गुरदीप रंधावा, तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। गुरदीप सिंह रंधावा जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन थुरिंगिया के पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। गुरदीप सिंह रंधावा का काम भारतीय समुदाय की परेशानियों को सुनना और साथ ही उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करना, यह इनका कार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में रेसलर प्रिया मलिक ने कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है, तो प्रिया मलिक ने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने 76 यानी कि 76 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है? तो ब्लू प्लैक सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, जो दादा भाई नौरोजी, इनके जो है घर को ब्लू प्लैक सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। अब ये कहाँ पर है और ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद, तो जो दादा भाई नौरोजी
का घर जो दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे, उस घर को ब्लू प्लेक यानी कि नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेक लंदन की एक ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक प्रमुख सम्मान है, जो अभी हाल ही में इनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बताते हैं आपको कि जो भारत में जो है सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान है, ये दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था, और इन्होंने जो है सबसे पहले 20 रुपए जो भारतीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था 1867 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो अभी हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ ने बात की है तो छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ यानी कि राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा की गई थी। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है झारखंड। यानी कि झारखंड जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। अब झारखंड की बात हुई है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड के जो राज्यपाल है रमेश बैस हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ प्रसिद्ध हैं। झारखंड के नृत्य की बात करें तो मडई, सोहरा और कर्मा यहाँ के ये लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है। अब इसके साथ ही SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन झारखंड में किया गया। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन भी झारखंड में किया गया। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO से पुरस्कार मिला है। झारखंड का जो है जामताड़ा जिला हर गांव पुस्तकालय वाला जो है जिला बन गया है। तो ये यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो का आंसर आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अलकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो इनमें से जो भी आपका राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं? तो 4 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान की भाषा कौन सी है? तो चीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, एस्प्रिन की खोज किसने की थी? तो ये डेसर ने की थी। किसने की थी? डेसर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो ये कैलिस्थेनिक्स में होता है। अगला क्वेश्चन है, C14 यूरिनिन का प्रयोग किसके ज्ञात करने में किया जाता है? तो RNA संश्लेषण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर